भगवान विश्वकर्मा ने जब धरती का सृजन किया तब सिर्फ पत्थरों से इमारतें नहीं बनी, संस्कृति की नींव रखी गई, श्रम को सम्मान मिला और सृजन को पूजा का स्थान मिला। भगवान विश्वकर्मा के वंशज विश्वकर्मा समाज उन्हीं मूल्यों को जीवित रखता है, श्रम, सेवा और समाज को जोड़ने की भावना के साथ। महिदपुर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक छोटा सा शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति और यहाँ के मेहनती मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। इसी महिदपुर के विश्वकर्मा समाज ने सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहाँ सेवा एक स्वभाव बन गया और समाज एक सशक्त एकजुट परिवार की तरह आगे आया और एक ऐसा आयोजन हुआ जो केवल सामाजिक सेवा नहीं बल्कि जागरूकता और परिवर्तन का एक सशक्त अभियान बन गया। क्योंकि 2016 में सिंहस्थ था, इसलिए समूह लगन वाली बात उसमें नहीं हो पाई और इसके बाद कंटिन्यू कुछ कोरोना वगैरह अवरोध पैदा होते रहे। फिर हमको पुनः स्मृति आई कि हम इतने अच्छे धर्म काम को हम क्यों रोक रहे हैं, जब हमारे सब साथी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो फिर पुनः ये शुरू किया। इस सुंदर यात्रा की शुरुआत एक छोटे से विचार से हुई। क्यों न विश्वकर्मा समाज को एक मंच पर लाकर उन परिवारों की बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी समाज मिलकर उठाए जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। एक छोटा विचार लेकिन बड़ी सोच, जहां समाज सेवा के लिए आगे आए और विवाह जैसे पवित्र संस्कार को बोझ नहीं एक साझा उत्तरदायित्व समझा जाए। ये निःशुल्क कन्या विवाह समारोह जो आयोजन करने का प्लान मैंने जब वेद शास्त्रों में देखा कि वर जो होता है उससे कोई भी राशि वधु पक्ष नहीं लेता है, तो उस प्रक्रिया को मैंने सोचा कि ये तो पाप है। अगर वर पक्ष से कोई राशि ली जाए तो वो अपने धर्म शास्त्र में निषेध है। इसीलिए परंपरा है कि जब कांकड़ पे बारात आती है तो वधु पक्ष वाले कांकड़ पे उनको नारियल और ये पहुंचाते हैं और उनका नियम है कि वर पक्ष का एक पैसा हमारे कांकड़ के अंदर नहीं लगना चाहिए। विश्वकर्मा उत्थान संगठन एवं श्री नरसिंह मंदिर समिति पांचाल समाज महिदपुर के तत्वाधान में इस महान आयोजन को साकार करने की तैयारियां शुरू हुई। समाज के लोगों को जोड़ा गया, उन्हें इस पुनीत समारोह से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया और इस प्रयास के सकारात्मक परिणाम भी शीघ्र ही सामने आने लगे। मतलब बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि कहीं भी गए तो हम निराश नहीं हुए। हर व्यक्ति से मिले तो हर व्यक्ति के मन में उत्साह था, मतलब हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने का मन था कि हम कुछ न कुछ दें समाज को। इस निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह में समाज के 18 योग्य वर वधुओं ने विवाह के लिए पंजीकरण करवाया। यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का सशक्त उदाहरण बनने जा रहा था।
इस आयोजन में जब पत्रिका छपी, 3000 पत्रिका लगभग छपी, राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, सभी प्रदेशों में, लगभग 12 प्रदेशों में यहाँ की पत्रिका गई और इस कार्यक्रम में 12 प्रदेश से लोग आए और उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा समझा, जाना और प्रेरणा ली। अन्य समाज के लोग भी हमारी पत्रिका लेके गए कि हम भी हमारी समाज में यह प्रयोग करना चाहते हैं, कि बहुत अच्छा उदाहरण ये विश्वकर्मा पंचाल समाज हमको दे रहा है। निशुल्क कन्या विवाह का ये आयोजन समाज की वो तस्वीर थी जिसमें विश्वकर्मा समाज के हर वर्ग ने एकता और सहयोग का उदाहरण पेश किया। ये सेवा है उन परिवारों के लिए जिनके पास संसाधन भले ही कम हो, लेकिन सपने थे कि बेटी का विवाह साजो सामान से हो। ऐसे सपनों को सच करने का जिम्मा उठाया समाज के इस संगठन ने। उनकी आर्थिक स्थिति सर ऐसी थी कि वो घर पे करना चाहते थे, पर उनने इस तरह का आयोजन देखा कि इतनी अच्छी शादी हम घर पे भी नहीं कर सकते। उससे अच्छा कार्यक्रम उनने जब पूरा यहाँ का कार्यक्रम की रूपरेखा देखी तो उन्होंने सोचा कि नहीं यार, इससे अच्छा तो क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये है कि समाज का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, जो बड़ा एक घर पे आयोजन होता है तो एक बड़ा खर्च होता है एक अकेले परिवार पे। यहाँ आज 18 कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्कार हुआ है, जिसमें मतलब बहुत सारे धन की बचत हुई है और कार्यक्रम भी बहुत भव्य हुआ है। इससे समाज को ये संदेश देता हूँ कि ऐसे आयोजन कहीं ना कहीं हमें करते रहना चाहिए, जिससे समाज का भला हो, वो आगे बढ़े। इस पुनीत आयोजन में दानदाताओं ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। उन्होंने केवल दान नहीं दिया, बल्कि एक एक नवविवाहित जोड़े के गृहस्थ जीवन की नींव को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। नवविवाहित जोड़े को बर्तन, बिस्तर, कपड़े और दैनिक जरूरतों से जुड़ा संपूर्ण साजो सामान भेंट स्वरूप प्रदान किया गया, ताकि उनका नया जीवन आत्मनिर्भरता और गरिमा के साथ प्रारंभ हो सके। यह दान नहीं, उनके भविष्य को सहेजने का एक निस्वार्थ प्रयास था, समाज द्वारा समाज के लिए। मेरा नाम मधु पांचाल है, मैं महतपुर से आई हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सारी व्यवस्था मिली, अच्छा लग रहा है। सामूहिक विवाह में शादी हो रही है तो एक घर की शादी और सामूहिक विवाह शादी करने में क्या फर्क लगता है? बहुत फर्क है। सामूहिक तो अच्छा रहता है, सब मिलजुल के करते हैं। समाज के कुछ प्रेरणादायक सेवादाताओं ने भामाशाह और धर्मपिता की भूमिकाएं निभाई। उन्होंने हर एक कन्या के विवाह का संपूर्ण व्यय अपनी स्वेच्छा से वहन कर न केवल आर्थिक सहयोग किया, बल्कि भामाशाह और धर्मपिता परंपरा की गरिमा और मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भामाशाह मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनको बेदखल कर दिया गया था, तो उनको सहायता देने के लिए वहाँ के एक सेठ थे, उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया और वो मेवाड़ के भामाशाह बन गए। तो मैंने कन्या विवाह समारोह में एक नियम रखा कि हमारे इसमें वो भामाशाह रहेंगे जो एक मुश्त 1 लाख या इससे अधिक धनराशि का डोनेट करेंगे। वो भामाशाह की पदवी से समाज सम्मानित करेंगे और जो 21,000 रुपये या इससे अधिक सहयोग राशि देगा वो सहयोगदाता और धर्मपिता की पदवी से सम्मानित किए जाएंगे। इस पद्धति से हमने काम किया। भामाशाह बनने की प्रेरणा मेरे मन में वैसा कोई वो भामाशाह नाम का एक शब्द है, उससे कोई नहीं है। मेरा तो मन ये था कि ये कार्यक्रम सफल हो, कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा राशि इसमें इकट्ठी हो और लोगों को प्रोत्साहन मिले। तो इसी मन में विचार करके मैंने भी मेरे हैसियत से जितना था मैंने ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की है और यही मैं आगे भी अपेक्षा करता हूं कि सभी लोग आगे बढ़कर चल के आएँ और ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाएं, जिससे कहीं ना कहीं समाज का भला हो। कन्या विवाह के इस भव्य आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हर व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बांटा गया और सामूहिक रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे समाजजनों ने पूरी निष्ठा और सेवा भाव से निभाया। करीब 7,000 से भी ज़्यादा अतिथियों के जलपान की व्यवस्था हो या यातायात को सुगम बनाना हो, समाजजनों ने पूरी निष्ठा से हर कार्य को पूर्ण किया। वाहनों की पार्किंग के लिए अलग से क्षेत्र बनाए गए। वर वधू एवं अतिथियों के स्वागत हेतु संगीत और स्वागत द्वार का निर्माण किया गया। हर वर एवं वधू के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष तैयार किए गए। समारोह में भोजन की सुगम व्यवस्था के लिए पुरुष एवं महिलाओं की अलग अलग भोजनशालाओं का निर्माण किया गया।
समाजजनों ने स्वेच्छा से आकर पूरे भोजन का व्यय का निर्वहन किया। यह केवल दान नहीं था, बल्कि सेवा भावना का जीवंत उदाहरण था। और जहाँ तक भोजन का सवाल था, मैंने एक ऑप्शन दिया था कि जो सार्वजनिक पूरा भोजन का व्यय करेगा उसको समाज रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। तो आगामी 2026 में जो घोषणा करेंगे उनको समाज रत्न से नवाजे जाएंगे। भोजन समिति ने पूरी निष्ठा, समर्पण और सजगता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिससे भोजन व्यवस्था न केवल सुव्यवस्थित रही, बल्कि हर अतिथि को आत्मीयता और सम्मान का अनुभव हुआ। यह सेवा केवल व्यवस्था नहीं थी, यह अतिथियों के लिए सम्मान और अपनत्व का भाव था, जो हर थाली में परोसा गया। इसके अतिरिक्त वर वधू के लिए एक विशेष सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां नवविवाहित जोड़ों ने वरमाला संस्कार के साथ नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत को भी अपने कैमरे में कैद किया। विश्वकर्मा समाज के साथ साथ इस पावन वैवाहिक यज्ञ में कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी तन, मन और धन से अपना योगदान दिया। यह आयोजन एक जाति, वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं था, यह एक सामाजिक समरसता और साझी संस्कृति का प्रतीक बन गया। और मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं विजय कुमार सेठिया, वो मेरे आत्मीय भाव ज्यादा रखते, तो उन्होंने आयोजन के पहले बात रखी थी कि पांचाल सर, अगर आपकी समाज से धर्मपिता नहीं मिले तो सब धर्मपिता मैं बन जाऊंगा 21-21 हजार का। तो अब मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने बुलाया कि क्या हुआ, मैंने कहा कि मेरे धर्मपिता तो 30 हो गए, 35 हो गए और जोड़े 18 ही हैं, तो नहीं मेरे को भी कुछ करना है। तो उन्होंने टेबल पे मेरे सामने 50,000 रुपये गड्डी रखी कि ये ले जाओ मेरी तरफ से। मैंने कहा हम पैसे नहीं ले रहे हैं, आपको जो भी वस्तु देना है वो आप वहाँ आकर दें। तो उन्होंने वाल फैन चुना, छत फैन सबके पास रहते हैं लगभग, पर वाल फैन 4 वाल होती है, अगर है भी सही तो दूसरी वाल पे लग जाएगा। तो वाल फैन का ऑप्शन उनको दिया और उन्होंने चुना और वो भी जोड़े को भेंट में दिया। इस आयोजन की गूंज सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी सकारात्मक प्रतिध्वनि राजनीतिक गलियारों तक भी पहुंची। आसपास के अनेक जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने न केवल अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, बल्कि दान और सहयोग के माध्यम से भी अपना समर्थन दिया। हर एक समाज को आगे बढ़ने का हक है और सरकार से अपनी योजनाओं का फायदा लेने का भी आप लोगों को पूरा हक है। जहाँ तक आपके समाज की बात करी जाए, मैं देखता हूँ कि आपके समाज में काफी प्रतिभाएं और संभावनाएं हैं, काफी संभावनाएं और प्रतिभाएं हैं, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिल रहा। चाहे वो राजनीति के में देख लो, चाहे वो किसी भी गतिविधियों में देख लो। विधायक महोदय दिनेश जी बोस ने कहा कि मैं सब जोड़ों को एक फ्रिज दूंगा, तो उन्होंने अच्छे बढ़िया से अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी के सब जोड़ों को फ्रिज दिए। 18 जोड़े थे इसमें और सभी को फ्रिज दिए। इस सामूहिक विवाह के माध्यम से राजनीतिक फायदा कहाँ मिलेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में यहाँ के विधायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जिला पंचायत की सीओ जी और भी जिले के जो विधायक आए, उनने मन से इस बात को स्वीकार किया है कि आज का कार्यक्रम देखते हुए हम ये नहीं मान सकते कि पांचाल समाज पिछड़ा हुआ समाज है। आने वाले समय में समाज में अगर ऐसे कार्यक्रम होता है तो हर पार्टियां मजबूर होकर आपको आगे लाएगी और आपको पद पे, चुनाव में हर जगह आपको आगे करेगी। कार्यक्रम स्थल पर समाज सेवा और दान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान काउंटर भी स्थापित किए गए। इसका उद्देश्य था समाज के हर व्यक्ति को इस तरह के पुण्य कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित करना। गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे 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 राधे, गोविंद राधे राधे राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे। जब अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 फेरे लेते हैं तो सिर्फ 2 लोग नहीं, 2 कुल, 2 संस्कृतियां और 2 जीवन एक सूत्र में बंधते हैं। हर फेरा एक वादा है,
साथ चलने का, साथ निभाने का, हर परिस्थिति में एक दूजे का संबल बनने का। वर जब वधू की मांग में सिंदूर भरता है, उसी क्षण वह कन्या एक पत्नी और एक गृह लक्ष्मी बन जाती है। इन पवित्र संस्कारों के माध्यम से न केवल दो हृदय जुड़े, बल्कि एक समाज ने मिलकर सैकड़ों नए रिश्तों की नींव रखी, स्नेह, विश्वास और संस्कारों के साथ। और फिर आया वो क्षण जिसे शब्दों में कहना कठिन होता है और आंखों से छुपाना नामुमकिन होता है। विदाई, जहां हंसी और आंसू साथ चलते हैं। एक पिता की परवरिश, एक माँ का आंचल और एक भाई की बाहें, सब छोड़कर एक बेटी नए घर की ओर कदम बढ़ाती है। ये सिर्फ उसका जीवन नहीं होता, ये समाज की परंपरा, सहनशीलता और संस्कारों की गहराई का प्रतिबिंब होता है। हर विदाई में एक शुरुआत छुपी होती है और इस आयोजन में वो शुरुआत थी पूरे समाज का सहयोग और साथ। कन्या का विवाह एक हर परिवार के लिए बड़ा एक सुखद अनुभव होता है। यही सोचकर सभी लोगों ने जो एक इसमें बड़े उत्साह से इस आयोजन को संपूर्ण किया है। ये आज एक अच्छी बेला है कि कन्या यहाँ से विदा हो रही है और सभी लोग की आंखें नम हैं। एक पिता अपने घर से अपनी बेटी को विदा करता है, वो अनुभव बड़ा सुखद होता है उसके लिए। और इसी भावना, इसी मन में इच्छा लेकर ये आयोजन सभी लोगों ने करा है यहाँ। इसका एक अच्छा अनुभव सबने देखा है यहाँ। समारोह में सभी धर्मपिता, प्रमुख दानदाता और सहयोगियों को समाज की ओर से ससम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। यह केवल सम्मान नहीं था, बल्कि उस निस्वार्थ सेवा, सहयोग और सद्भाव के प्रति समाज की कृतज्ञता थी। तो मैंने सोचा कि अगर किसी की व्यय होता है तो उसको उतना सम्मान भी मिलना चाहिए। तो मैंने विधिवत ढंग से पत्रिका छपाई, उसमें भामाशाहों की राशि लिखवाई, भामाशाहों को सम्मानित करने का सम्मान पत्र बनाया और उनको स्मृति चिन्ह एक वास्तु के अनुसार जो घर में शुभ रहता है वो एक गाय दी स्मृति चिन्ह में समिति की ओर से। सम्मान समारोह का लक्ष्य समाज को प्रेरणा देना था, जिससे अन्य समाजजन भी आगे आकर सामाजिक कार्यों में सक्रिय योगदान देने को प्रेरित हों। एक भावना जागृत हो कि जब समाज साथ चलता है तो हर नेक कार्य एक आंदोलन बन जाता है। जहाँ तक बात लोग सोचते हैं कि समाज पिछड़ा हुआ है, आज हमने इस मंच के माध्यम से देखा कि समाज पिछड़ा हुआ नहीं। हमारी समाज में डॉक्टर है, हमारी समाज में इंजीनियर है, हमारी समाज में फिल्म लाइन से जुड़े लोग हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छे पद पे है। अगर देखा जाए तो समय के साथ में हम देखें तो पांचाल समाज के, लोहार समाज के आदरणीय जेल सिंह जी हुए हैं, हाई कोर्ट में जज हुए हैं, बहुत सारे से। पर केवल हमारी क्षेत्रवादिता और हमारी छोटी सोच के कारण हम हमेशा सोचते रहे कि समाज पिछड़ा हुआ है, जबकि लोहार समाज, पांचाल समाज या विश्वकर्मा समाज कोई पिछड़ा हुआ नहीं है। केवल हमारी व्यक्तिगत विचारधारा थोड़ी पिछड़ी, उसको परिवर्तन करिए। इस आयोजन की शोभा को और भी भव्यता प्रदान की एक आकर्षक चल समारोह ने, जिसमें समाज के सभी गणमान्य जन, भामाशाह एवं धर्मपिता सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और जहां जहां से गुजरी वहां समाज की एकजुटता, सहयोग और उपलब्धि की एक नई चेतना जागृत कर गई। समाजजनों का उत्सुकता के साथ सहयोग रहा है और बिना मांगे समाज जनों ने सहयोग किया है और अच्छा सहयोग किया है, जो कल्पना से परे सहयोग किया है। एकता हमारा विशेष संदेश है कि हमारे समाज को एकत्रीकरण करना। अतः हम करीबन 22 लाख परिवार मध्य प्रदेश के अंदर निवास करते हैं। हमारे संगठन के करीबन वर्तमान में 10 से 11 लाख पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हो चुके हैं। हम सब ने ये तय किया है कि आगामी समय में हम अपने समाज को एक सूत्र से कैसे बांधें, अतः हमारा वर्चस्व किस प्रकार से स्थापित हो, इसलिए हमने इस आयोजन को रखा है। यहाँ से शुरुआत की गई है। इस समारोह में संपूर्ण विश्वकर्मा समाज ने कुछ दूरदर्शी लक्ष्य भी निर्धारित किए, जैसे हर क्षेत्र में विश्वकर्मा इंडस्ट्री की स्थापना हो, जहां हमारे नवयुवक हमारे अपने संसाधनों से भविष्य का निर्माण करें। जब विश्वकर्मा समाज हर क्षेत्र में निर्माण, सेवा और स्वाभिमान का प्रतीक बनता दिखाई देगा, तब ये आयोजन केवल एक विवाह समारोह नहीं कहलाएगा, बल्कि इसे समाज की दशा और दिशा बदलने वाली एक प्रेरणास्पद यात्रा की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा।